गरीब दर्जी वर्सेस अमीर डिजाइनर नंद ने बनाई भाभी के लिए ड्रेस। अमीर घर का एक बहुत बड़ा और शानदार डिजाइनर रूम, चारों तरफ महंगे कपड़े, डिजाइनिंग टेबल, बड़े बड़े शीशे और चमकती लाइट्स। कमरे में 3-4 लड़कियां अलग अलग काम में व्यस्त होती हैं। बीच में रिया एक मैनक्वीन पुतले पर अपनी डिजाइन की हुई ड्रेस सजा रही होती है और उस पर बारीकी से फूल लगा रही होती है। ये ड्रेस जब रैंप पर जाएगी ना, सब बस इसी को देखते रह जाएंगे। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। उसकी भाभी शिल्पा अंदर आती है, हाथ में ट्रे जिसमें खाना और एक गिलास जूस रखा होता है। वो प्यार से रिया के पास खड़ी हो जाती हैं। रिया, खाना खा लो, तुम सुबह से काम कर रही हो, भूख तो लगी होगी ना। भाभी प्लीज, अभी नहीं, मेरा फोकस मत खराब करो। शिल्पा चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। तभी अचानक रिया का हाथ फूल लगाते हुए जूस के गिलास से टकरा जाता है। ओ तेरी की, ये क्या हो गया? सारा जूस ड्रेस पर गिर जाता है। महंगी ड्रेस पूरी तरह से खराब हो जाती है। भाभी, आपने पूरी ड्रेस खराब कर दी। इतनी मेहनत से डिजाइन किया था मैंने। रिया, मैंने कुछ नहीं किया, वो गलती से हो गया। बस भाभी, आपसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, प्लीज यहाँ से जाइए। शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। रिया गुस्से में उस खराब ड्रेस को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ एक छोटा सा गरीब घर, साधारण कमरा, एक कोने में पुरानी सिलाई मशीन रखी होती है। पास में कुछ कपड़े और धागे पड़े होते हैं। नेहा उस मशीन पर बैठकर बड़े ध्यान से एक ड्रेस तैयार कर रही होती है। ड्रेस है शरारा, सादगी भरा लेकिन बेहद खूबसूरत होता है। हो गई तैयार, अब भाभी को दिखाती हूँ। नेहा ड्रेस लेकर अपनी भाभी प्रियंका के पास जाती है, जो घर के काम में लगी होती है। देखना भाभी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसी लग रही है आपको? नेहा, ड्रेस तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक काम करो। क्या भाभी? इसकी जो बाजू है ना, उन पर थोड़ा सा लेस लगा दो, तब ये और ज्यादा सुंदर लगेंगी। ठीक है भाभी, मैं अभी लेस लगा कर लाती हूँ, फिर आप बताना कैसी लग रही है। नेहा खुशी खुशी वापस अपनी सिलाई मशीन के पास चली जाती है और काम करने लगती है। एक तरफ अमीरी का घमंड, जहां छोटी सी गलती पर रिश्ते टूट जाते हैं, और दूसरी तरफ गरीबी का सुकून, जहां हर कमी को मिलकर खूबसूरती में बदला जाता है। अमीरी या गरीबी किसी के टैलेंट को नहीं छुपा सकती। असली पहचान तो इंसान के हुनर और उनके व्यवहार से होती है। अब देखना यह है कि इस कहानी में आगे कौन जीतेगा, घमंड या सादगी। शहर के एक रोड पर एक बड़ा सा बुटीक, बाहर चमचमाते हुए बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं। रिया डिजाइनर बुटीक, दूर से ही यह नाम किसी की भी नजरों को खींच लेता है। अंदर का नजारा बेहद आलीशान, बड़ी बड़ी मशीनें, डिजाइनिंग टेबल, महंगे कपड़े और चमकती लाइट्स। 3-4 लड़कियां अलग अलग मशीन पर काम कर रही होती हैं। कोई कढ़ाई कर रही होती है, कोई कटिंग। बीच में टेबल पर बैठी है रिया, नए नए डिजाइन स्केच कर रही होती है और साथ ही बाकी लड़कियों पर हुक्म चला रही होती है। ये कैसे काम कर रही हो तुम? काम करने का तरीका नहीं पता क्या? वो उठकर दूसरी लड़की के पास जाती है। और ये क्या है? ये कैसी पट्टी लगाई है? कल को कोई कस्टमर आएगा तो मुझे ही सुनाएगा ना, तुम तो पैसे लेकर मुंह उठाकर चली जाओगी। लड़कियां डर के मारे चुपचाप काम करने लगती हैं। दूसरी तरफ एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर, गेट पर एक छोटा सा पर्चा चिपका होता है, नेहा टेलर्स। अंदर का सीन बहुत साधारण, एक पुरानी सिलाई मशीन, कुछ कपड़े और धागे। नेहा अकेले बैठकर मेहनत से एक सूट सिल रही होती है। तभी उसकी भाभी प्रियंका उसके लिए खाना लेकर आती है। दीदी, आप कितनी देर से काम कर रही हो, थोड़ा खाना भी खा लो, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी, ये सूट तैयार कर दूं, फिर खाऊंगी। प्रियंका वहीं उसके पास बैठ जाती है। चलो पहले खाना खा ही लेते हैं, मुझे पता है आप मेरे बिना खाना नहीं खाओगी। बिल्कुल नहीं। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगती हैं। उनके चेहरे पर सुकून और अपनापन साफ दिखता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बुटीक में शिल्पा धीरे धीरे उसके पास आती है। दीदी, क्या कर रही हो? मुझे भी दिखाओ ना। मैं कुछ भी करूं, तुमसे मतलब? और तुम्हें कब से मेरे काम की परवाह होने लगी? वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। शिल्पा चुप हो जाती है और वहां से हट जाती है। रिया फिर से अपने काम में लग जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ नजर आता है। अगले दिन एक लंबी चमचमाती गाड़ी अमीर घर के बाहर आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और शिल्पा स्टाइल से गाड़ी से उतरती है। हाथ में एक महंगा बैग होता है। वो तेजी से घर के अंदर जाती है। घर के अंदर आलीशान हॉल, रिया अपने डिजाइन टेबल पर बैठी होती है और आसपास 3 लड़कियां काम कर रही होती हैं। दीदी देखना, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन अनस्टिच है। क्या आप इसे तैयार कर दोगी? फिर मैं इसे पहन लूंगी। मैं तुम्हारी नौकर लग रही हूँ क्या? मैं तुम्हारी पर्सनल डिजाइनर नहीं हूँ। जाओ उन लड़कियों से करवा लो। शिल्पा चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की निराशा आ जाती है। पता नहीं क्या है इसे, कभी भी ढंग से बात ही नहीं करती। शिल्पा उन 3 लड़कियों के पास जाती है और अपना काम उनसे करवाने लगती है।
रिया उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है, न उसकी बात सुनती है न उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ एक घर के बाहर ऑटो रुकता है। प्रियंका ऑटो से उतरती है और हाथ में एक सूट लेकर घर के अंदर आती है। दीदी आप मेरा ये सूट सिल दोगी? हाँ भाभी, बस मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी ये कर रही हूँ, फिर आपका कर दूंगी। चलो रहने दो, आपको तो कल तक बहुत सारे सूट देने हैं, अब मैं कहीं और से सिलवा लूंगी। अरे नहीं भाभी, पहले आपका काम करूंगी, आप मेरे लिए सबसे पहले हो। नेहा तुरंत अपना काम साइड में रख देती है और भाभी का सूट सिलने बैठ जाती है। दोनों के बीच का प्यार साफ दिखता है। अगले दिन रिया के बुटीक में सोसाइटी की 3-4 अमीर औरतें अपने अपने सूट लेकर आती हैं। रिया टेबल पर बैठी होती है और उन्हें देख भी नहीं रही होती। अरे रिया, तूने ये कैसी ड्रेस बनाई है? इसकी बाजू कितनी खराब है, कपड़ा नीचे तक लटक रहा था। आंटी जी, मैं आपकी ड्रेस बार बार यहाँ ठीक करने नहीं बैठी हूँ, आपसे एक सही साइज मांगा था, आपसे वो तो दिया नहीं गया और आप बार बार आकर एक ही बात कहती रहती हो। औरतें एक दूसरे को देखने लगती हैं, उन्हें गुस्सा आने लगता है। अरे हम पैसे दे रहे हैं तुझे, फ्री में थोड़ी सिलवा रहे हैं। पैसे दिए हैं तो मुझे खरीद थोड़ी लिया है, पसंद नहीं है तो कहीं और चली जाओ। रिया गुस्से में उन्हें वहां से भगा देती है। औरतें नाराज होकर बाहर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ नेहा के छोटे से घर में एक औरत सूट लेकर आती है। नेहा, ये सूट सिल देना और कल ही चाहिए, अर्जेंट है, चाहे पैसे ज्यादा ले लेना। नहीं आंटी जी, आप जितने पैसों का काम करवाओगी मैं उतने ही पैसे लूंगी ना, 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। औरत उसके जवाब से खुश हो जाती है। बेटा बेटी हो तो तेरे जैसी, और सामने देखा इतनी महंगी ड्रेस सिलती है वो, और टशन ऐसे दिखाती जैसे हमें खरीद लिया। आंटी जी, इंसान में जब अमीरी का घमंड आ जाता है तो वो ऐसा ही करता है। औरत मुस्कुराती हुई चली जाती है। नेहा फिर से अपने काम में लग जाती है। अगली सुबह अमीर घर में हलचल होती है। रिया बड़े से स्टाइलिश अंदाज में तैयार होकर नीचे आती है, हाथ में महंगा पर्स, आंखों पर चश्मा, पूरा एटीट्यूड। अरे बेटा, तू महीने के इतने पैसे कमा रही है, पर ये पैसे जा कहाँ रहे, थोड़ा हिसाब तो बता दिया कर। हाँ बेटा, इस महीने तूने कितने पैसे कमाए, घर में तो भी कुछ देना चाहिए। रिया रुकती है, चश्मा उतारती है और गुस्से में उनकी तरफ देखती है। ये मेरा पर्सनल काम है, ये बुटीक मैंने खुद खड़ा किया है, आपने मेरी कोई मदद नहीं की। अरे बेटा, हम तो बस पूछ रहे थे, और मैं क्यों बताऊं कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं या नहीं? ये मेरी कमाई है, मेरा हक है। रिया, ये कौन सा तरीका है पापा मम्मी से बात करने का? माफी मांगो अभी। रिया गुस्से से बाहर निकल जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। कमला देवी और प्रीतम जी एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब घर का सुकून भरा माहौल। नेहा दिन भर की कमाई लेकर सबके सामने आती है और चुपचाप अपनी माँ शकुंतला के हाथ में कुछ पैसे रख देती है। अरे बेटा, क्या कर रही है? ये तेरे खुद के पैसे, तू इतने पैसे थोड़ी कमाती है कि घर में खर्च कर दे। हाँ बेटा, रहने दे, ये पैसे अपने पास रख, अपनी शादी के लिए जोड़। नेहा हल्का सा मुस्कुराती है और अपने पापा के पास बैठ जाती है। पापा, शादी के दिन अभी किसने देखे? और वैसे भी मुझे पता है घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन बेटा, मम्मी, मैं भी थोड़ा हाथ बटा दूंगी तो क्या हुआ, मुझे भी अच्छा लगता है। अब हमारी छोटी बड़ी हो गई है मम्मी। उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, गर्व और प्यार के। सच में बेटी हो तो तेरी जैसी। अगली सुबह अमीर घर का बड़ा सा गार्डन, हरी भरी घास, महंगे फूल और एक माली पौधों में पानी डाल रहा है। कमला देवी आराम से कुर्सी पर बैठी चाय पी रही होती हैं। सामने सड़क के उस पार एक छोटा सा घर और उसके बाहर छोटा सा गार्डन। वहां शकुंतला देवी अपने हाथों से सब्जियां तोड़ रही होती हैं। कुछ लोग ना सब्जियां बाहर से ला पाते, ना कपड़े खरीद पाते, औकात ही नहीं होती उनकी। शकुंतला ये सब सुन लेती है, लेकिन चुपचाप अपने काम करती रहती है। शकुंतला, मैं तुमसे ही कह रही हूँ, इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? शकुंतला धीरे से खड़ी होती है और उनकी तरफ देखती है। कमला जी, अमीरी का इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए कि बेवजह लोगों से दिमाग लड़ाने लगो। अरे वाह, अब तुम हमें सिखाओगी? तुम्हारे पास है क्या? न पैसे न स्टेटस। आपके पैसे, आपकी अमीरी आपके लिए होंगे, हमें तो कुछ दे नहीं रहे हो आप, न हमारे घर में राशन डाल रहे हो, तो हम चुप रहकर ही ठीक है। कमला देवी एक पल के लिए चुप हो जाती है। अरे भैया, गरीब होने के बाद भी तुम्हारा आत्मसम्मान नहीं टूटा? क्यों टूटेगा? हम आपके घर से लेकर थोड़ी खा रहे हैं। दोनों के बीच खामोशी छा जाती है, लेकिन ये साफ हो जाता है कि दोनों परिवारों में अंदर ही अंदर टकराव बढ़ रहा है। गरीब घर के कुछ कस्टमर रिया के बुटीक में जाने लगते हैं और रिया के कुछ कस्टमर नेहा के पास। एक अमीर आंटी रिया के बुटीक में आती है, हाथ में एक सूट लेकर। अरे रिया, देखना, ये सूट मैंने नेहा से सिलवाया था, फिटिंग देखो कितनी अच्छी है, बस क्वालिटी थोड़ी कम है। रिया सूट को पकड़कर घूरती है। तेरे की ये क्या सिलाई है और कहाँ से आपको इसकी फिटिंग अच्छी लग रही है?
बिल्कुल लोकल सामान लगाया है उसने। ये जो पट्टी लगाई है ना चुन्नी पर, एकदम थर्ड क्लास है, लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छी फिटिंग करी है उसने। अरे बाप रे, मेरे सामने मेरी ही बुराई। इतना ही अच्छा लगता है तो जाओ उसी से सिलवाओ। रिया गुस्से में आंटी को वहां से भगा देती है। दूसरी तरफ नेहा अपने घर में काम कर रही होती है। तभी एक औरत उसके पास सूट लेकर आती है। नेहा देखना, रिया पैसे तो इतने लेती है और कपड़े ढंग से सिलती भी नहीं। क्या हुआ आंटी जी? ना अच्छा सामान लगाती है ना फिटिंग सही होती है, बस पैसे बनाती रहती है। वो खुद तो काम करती नहीं है, 3-4 लड़कियां बैठा रखी हैं, उनसे सिलाई करवाती है और अपना नाम लगाकर आप लोगों से पैसे लेती है। सच कहा बेटा, नाम बड़ा काम छोटा। आंटी जी, काम की असली पहचान उसकी सच्चाई से होती है, नाम से नहीं। एक तरफ घमंड और दिखावा, दूसरी तरफ सच्चाई और मेहनत। अब देखना यह है कि आगे यह मुकाबला किस मोड़ पर जाकर रुकेगा। अगले दिन रिया के आलीशान बुटीक में आज कुछ सोसाइटी की अमीर औरतें बैठी होती हैं। चारों तरफ महंगे कपड़े, डिजाइन और चमक दमक। रिया उनके बीच स्टाइल से बैठी होती है। रिया, तेरी भाभी के तो बल्ले बल्ले हैं, इतनी टैलेंटेड डिजाइनर नंद जो उसके पास है। हाँ, वो तो हर चीज तुझसे ही बनवाती होगी ना। रिया हल्की सी मुस्कान के साथ बनावटी अंदाज में बोलती है। अरे हाँ, मैं तो भाभी की सारी बातें सुनती हूँ। एक बार कह देना तो उनकी हर ड्रेस बना देती हूँ, और जब भी वो कहती हैं मैं पर्सनली खुद ही सिलती हूँ, किसी और को हाथ भी नहीं लगाने देती। तभी पास खड़ी शिल्पा ये सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी आ जाती है। हद है, ये बाहर कितना दिखावा करती है। अगर सच में थोड़ी सी भी मेरी बात सुन लेती तो कितना अच्छा होता। शिल्पा खिड़की से बाहर देखती है। सामने गरीब घर का सीन नजर आता है। वो सामने देखो, प्रियंका की नंद कैसे उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है और हर वक्त उसका ध्यान रखती है, कितना प्यार करती है उसे। और एक मेरी नंद है जो मेरी बात भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ छोटा सा घर, नेहा और उसकी भाभी प्रियंका साथ में काम कर रही होती है। नेहा सिलाई मशीन पर बैठी होती है और प्रियंका घर के काम करते करते उसकी मदद भी कर रही है। अरे नेहा, तू तो इतनी जल्दी जल्दी सिलाई करती है, कहीं मशीन से शादी तो नहीं कर ली तूने? अरे बाप रे भाभी, अगर मशीन से शादी कर ली होती ना तो दहेज भी धागे में ही देना पड़ता। दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। चल छोड़, पहले ये बटन लगा दे, वरना कस्टमर बोलेगा ड्रेस तो अच्छी है पर बटन छुट्टी पर है। अरे भाभी, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और आपको बटन ही नजर आता है। दोनों हंसते हंसते साथ में काम करती रहती हैं। कभी नेहा घर के काम में मदद करती है तो कभी प्रियंका उसकी सिलाई में हाथ बटाती है। सच में नेहा, तू नंद नहीं मेरी बहन है, और अब भाभी नहीं, मेरी दूसरी माँ हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। एक तरफ दिखावा जहां रिश्ते सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होते हैं, और दूसरी तरफ सच्चा प्यार जहां हर रिश्ता दिल से निभाया जाता है। अगली सुबह दोनों घरों के बाहर एक तरफ रिया स्टाइलिश कपड़ों में, सनग्लासेस लगाए, हाथ में पर्स, पूरी एटीट्यूड के साथ खड़ी होती है। दूसरी तरफ नेहा जल्दी जल्दी अपने घर से बाहर निकलती है। अरे वाह, आज गरीब लोग भी घर से बाहर निकल गए। लगता है आज बारिश जरूर होगी। सिलाई तो आती है, जा रही होगी पैसे बर्बाद करने। तुमसे तो ज्यादा अच्छी ही सिलाई करती हूँ मैं, और वैसे भी तुम्हारे आधे से ज्यादा कस्टमर अब मेरे पास ही आ रहे हैं। जब कस्टमर तुम्हारे जैसे गरीब होंगे तो तुम्हारे पास ही जाएंगे। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए मार्केट की तरफ निकल जाती हैं। मार्केट में रिया बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स में जाती है। महंगे सुई धागे, फैब्रिक और डिजाइनिंग सामान खरीदती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी दिखाना, मुझे सस्ता कुछ नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नेहा एक छोटी सी दुकान पर जाती है। ध्यान से हर चीज चेक करती है और अच्छे लेकिन सस्ते सामान चुनती है। बेटा, ये सस्ता है लेकिन टिकाऊ है। बस वही चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, दाम नहीं। अगले दिन सोसाइटी की एक अमीर आंटी हर घर में न्योता देती हैं, सब घर जाकर। आज मेरे घर पूजा है और शाम को सबका खाना भी यही है। नेहा अपनी भाभी प्रियंका के लिए खूबसूरत रॉयल अनारकली सूट तैयार करती है। हल्के कढ़ाई वाले डिजाइन के साथ बेहद एलिगेंट लगता है। अरे बाप रे नेहा, ये तो बहुत सुंदर है, आप पहनोगी तो और भी सुंदर लगेगा। दूसरी तरफ शिल्पा रिया से कहती है, दीदी मेरे लिए भी एक अच्छी सी ड्रेस बना दो ना। हाँ हाँ, देख लूंगी। रिया बस एक पुरानी डिजाइन की ड्रेस निकाल कर दे देती है। सभी लोग पूजा में पहुंचते हैं। प्रियंका अपनी अनारकली में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। अरे रिया, तूने तो अपनी भाभी को बहुत सुंदर शरारा सूट बनाया है। हाँ देखो, मुझ में कितना टैलेंट है। कुछ बनाती तो है नहीं मेरे लिए और सबके सामने झूठ बोलती रहती है। तभी दूसरी तरफ सब प्रियंका और नेहा को देखते हैं। अरे प्रियंका, ये ड्रेस कहाँ से बनवाई? मेरी नंद नेहा ने बनाई है। भाभी पर तो हर ड्रेस ही अच्छी लगती है। शाम को नाइट पार्टी शुरू होती है। नेहा ने अपनी भाभी के लिए दूसरी खूबसूरत ड्रेस भी तैयार की होती है।
ब्लैक साड़ी और परिवार के बाकी लोगों के कपड़े भी उसने ही बनाए होते हैं। दूसरी तरफ रिया शिल्पा को एक पुरानी ड्रेस थमा देती है।